बक्सर के थाना रोड पर मुख्य बाजार के पास एक पुराना खंडहर जैसा घर था। घर के ऊपर एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं घर की छत तक पहुंचती थीं। लोग कहते थे कि यहां जो भी आता उसे बीमारियां घेर लेतीं, यहां तक कि अगर कोई दीवार पर पेशाब करता तो वह भी बीमार पड़ जाता। इसलिए लोग इस घर के पास से दूर रहते थे और किसी ने भी कभी उस दीवार के पास पेशाब करने की हिम्मत नहीं की। राजेंद्र कुमार ने इस घर को खरीदा और सोचा कि इसे ठीक करके नया व्यापार शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में काम शुरू किया, अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक दिन राजेंद्र अपने ठेकेदार के साथ घर का निरीक्षण करने गए। जैसे ही वे अंदर चले, राजेंद्र को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से नीचे धक्का दिया हो। वह जमीन पर गिर पड़े और ठेकेदार भी घबराया हुआ था। राजेंद्र ने उठते हुए कहा, "यह क्या था?" ठेकेदार चुप था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद राजेंद्र ने उस घर को अपने पिता को दिखाने का निर्णय लिया। जब वे घर में दाखिल हुए, उनके पिता को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी गर्दन को कसकर पकड़ रहा हो। वह घबराकर चिल्लाए, "कुछ है, मुझे छोड़ो!" राजेंद्र ने देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एक और रात राजेंद्र अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे और अचानक आग लग गई। बाइक जलने लगी और राजेंद्र कुछ समझ ही नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। उन्होंने तसल्ली से बाइक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज फैल चुकी थी। वह सोच रहे थे, क्या यह सब एक संयोग है? लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। राजेंद्र कुमार परेशान हो गए और उन्होंने गांव के बुजुर्गों से और जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस घर का मालिक गिरीलाल था और उसने कर्ज न चुकाया, जिसके बाद कर्ज देने वाले ने उसे मार डाला। गिरीलाल की आत्मा उसी घर में बसी हुई थी और जो भी वहां रहने की कोशिश करता वह उसे परेशान करता। राजेंद्र ने फिर एक पुजारी को बुलाया, जो कि गेसा, जो इस तरह की घटनाओं को समझने में माहिर था। पुजारी ने बताया कि गिरीलाल की आत्मा को शांति देने के लिए उसे अंतिम संस्कार करना होगा और एक छोटा मिट्टी का घर बनवाना होगा, जिसमें हर महीने भोजन रखा जाएगा। राजेंद्र ने पुजारी की बात मानी और गिरीलाल का अंतिम संस्कार करवाया। इसके बाद उन्होंने घर के पास एक छोटा मिट्टी का घर बनवाया और उसमें हर महीने भोजन अर्पित करना शुरू किया। जब से यह सब हुआ, घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई और राजेंद्र का परिवार शांति से रहने लगा। लेकिन आज भी लोग उस घर के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं, वह घर कभी किसी का नहीं रहा और जो भी उस घर में घुसता है उसे कोई न कोई सजा मिलती है।